और बोली बैद जी हमारा कन्हैया बीमार है, हमारा कन्हैया बीमार है। अच्छा दवाई दे दो। अच्छा तो बैद जी ने पूछा क्या हुआ, कन्हैया को क्या हुआ? बोली हमारे कन्हैया के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा कन्हैया हमारा मर जाएगा। तो बैद जी ने कहा कि कुछ ना सकी, उसके पेट में कछु दर्द ना हो रहा हो, तुम लोगों के सर में और दर्द कर देगा। बोलो श्याम प्यारे बोले उसके पेट में कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन वो आप लोगों के सर में जरूर दर्द कर देगा। सखी बोली नहीं बैठी, मैं देख के आई हूँ कन्हैया मेरा मर जाएगा, आप दवाई दे दो। ना मानी, बहुत कुछ करने के बाद हमारे बैठ जी ने दवाई दे दी। और जब दवाई लेके तो उसने कन्हैया के लिए दवाई दी। बोली दवाई खाओ कन्हैया, आपको पेट दर्द नहीं हो जाए। हमारे वो दवाई बहुत दूर तक फेंक दी। अच्छा बोले इस दवाई से मैं सही होने वाला नहीं हूँ। अच्छा बोले किसन दवा ऐसी से को चैन आए, और दवाई बता रहे हैं कौन सी जिससे कन्हैया के पेट का दर्द होगा, वो दवाई कौन सी बता रहे हैं? सुनिएगा ध्यान से सुनिए सभी लोग, कौन सी दवाई बता रहे हैं। उसका दर्द भगवान को पिला सकता है कोई पिलाने वाला तो हाथ उठाए। पिला सकते हैं आप लोग, पिला सकते हो। राधा रानी भगवान के पैरों चरणों का जो जल है वो चरणामृत के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन पिला नहीं सकते। अब कन्हैया ने हमारी दवाई ऐसी बताई, सखियां आपस में घबराए, आपस में घबराए, ऐसो करे नरक में जाए। और सखियां आपस में घबराए, ऐसो करे नरक में जाए। स्वर्ग से दवा तो कराओ पैद बुलाए के, दवा तो कराओ पैद बुलाए के। तो तभी तो कन्हैया जिस रहते ही भैया हमारे बता रहे क्या हुआ, जब सखियों को ये पता चला कि हमारे कान्हा को जो धोखे हमने पैरों का जल पिलाएगा उससे ठीक होंगे, फिर क्या हुआ, गोपियां जितनी भी थी सारी दरवाजे भटकने लगी और गाने लगी, और सबका दरवाजा
खटखटाने लगी और सभी से एक ही बात कह रही थी, भैया हमारा कान्हा बीमार है, बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है, हमें आपके चरणों का जल चाहिए, आप अपने चरणों का जल दीजिए जिससे हमारा कान्हा सही हो जाए। लेकिन जिस दरवाजे पर वो जाती थी सब लोग मना कर देते थे, वो दरवाजा बंद हो जाता था। ऐसे करके एक एक घर सारी गोपियां भटकी। जब एंड में कहीं किसी ने अपने पैरों का जल जब नहीं पिलाया तो वापस कन्हैया के पास आई और बोली, कन्हैया इस ब्रज में तुम्हारा कोई भी ऐसा दीवाना नहीं है जो तुम्हें अपने पैरों का जल धोकर पिला सके, इसीलिए तुम्हारा बचना तो नामुमकिन है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तब हमारे कृष्ण जी ने कहा था, प्यार तो आप लोग भी हमसे करते हो। आपने जो सवाल पूछा था गोपियों ने, उसका जवाब कह रहा, आप लोग भी तो हमसे ज्यादा प्यार करते हो, तो आप लोग क्यों नहीं पिला सकते अपने चरणों का जल। तो गोपियां बोली, प्रभु आप हमारे भगवान हैं, हम आपको अपने चरणों का जल पिला तो सकते हैं, लेकिन हमें नरक में नहीं जाना है, इसीलिए हम आपको अपने चरणों का जल नहीं पिलाएंगे। तो हमारे कान्हा जी बोले कि आप सारे ब्रज में घूम आई, लेकिन आपने एक दरवाजा छोड़ दिया। कौन सा दरवाजा? किसका दरवाजा? राधा रानी का। जय श्री राधे। बोले आपने राधा, सब सारे लोग आए मुझे देखने, लेकिन आपने राधा को, सबके घर पर गई आप, लेकिन आप राधा के दरवाजे पे नहीं गई। एक बार वहां और ट्राई करके देख लो। तो एक गोपी भागी भागी राधा के घर गई, उसने राधा को सारी बात बताई। तो राधा जिस अवस्था में बैठी थी उसी अवस्था में दौड़ती हुई कान्हा के पास आई और कान्हा से कहने लगी, कान्हा आपने हमें इतना पराया समझ लिया, आपने इतना पराया कर दिया कि आपने एक खबर ही नहीं दी। कम से कम आप एक खबर तो भिजवाते, मैं तो दौड़ी दौड़ी आपके पास आती। जल्दी भैया काफिला मत करिए। और जब राधा आई तो राधा ने एक बर्तन मंगवाया, उसमें अपने पैरों को धोया और ऐसे ही अपने पैरों का जल धो के उसने कृष्ण जी को पिलाया। और जल पीने के बाद हमारे कृष्ण जी बिल्कुल एकदम ठीक हो गए। तो सखियों ने ताना मार दिया कि बोली, राधा ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, तुझे तीनों लोक में भी कहीं भी स्वर्ग में ठिकाना नहीं मिलेगा, तू नरक में जाएगी, नरक में। तो राधा जी ने हमारी जवाब दिया कि ऐसा है, मेरे चरणों का जल पीने से अगर मेरे कान्हा ठीक हो सकते हैं तो तुम एक नरक की बात क्यों करती हो, ऐसे में 100 नरक भोगने को तैयार हूँ। बोलिए